ओम शांति 29/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना है। अब हम बाबा के संग आए हैं, सत्य के संग आए हैं, तो इसलिए अब हमें झूठ के संग नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। बाकी सब क्या है, झूठ है, तो हमें बाबा के साथ ही रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा भेद में टिक सकती है? उत्तर, बुद्धि में सवदर्शन चक्कर फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो भेद में टिक सकते हो। भेद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते उनको हैं जो बेसमझ है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, बल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह संगम युग है, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं भेद के बाप से भेद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मलकियत आदि, जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं यह मलकियत सब हद की है, अभी तुमको भेद में चलना है। भेद में चलना है। भेद मलकियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें, शरीर भी हद का है। बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है, माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है, तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हो, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं है। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है,
तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्शन सुनते हो, बाप के डायरेक्ट वर्शन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं है, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चे, ओ बेटे। अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारे पढ़ाई छुड़ाई तुमको दे अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा क्या है? तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाई तुमको दे अभिमान में लाएंगे, कौन? माया के विघ्न, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वह सब सत्संग आदि है उतराई के, सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में, कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं है, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख कांग विष्टा समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। याद पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यहाँ भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है। शांति धाम, तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो, तो जाना शांति धाम है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, और शांति धाम को देखना है। शांति धाम में शिव बाबा को देखना है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? अब शांति धाम जाना है। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा। तो देखना है अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? बाबा कहते हैं ये चित्र लक्ष्मी नारायण का क्या है? साक्षात्कार ही है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या है? हमारे लिए साक्षात्कार है। साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है, चित्र ही बनवा दिया है मैंने, ये तुम्हारे लिए साक्षात्कार है, तुम्हें ऐसा बनना है। फिर क्या है? इसके सिवाय किसी का किसका साक्षात्कार करना है? बाबा पूछ रहे हैं। वेद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं है। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं है। बाप कहते हैं बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं क्योंकि बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया? भाई पहले अपना किया। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, आत्मा कहती है, तो पहले अपना साक्षात्कार करना है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अपना साक्षात्कार किया? यह तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है, हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। अब हमें समझ मिल गई है कि कौन है हम। आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है, और हमारा घर कौन सा है? शांति धाम है। वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने।
वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने ड्रामा के प्लान अनुसार। पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी। यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युग ईश्वर परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो। हम कौन है? संगम युगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। तो देखना है शांति धाम को, अपने को देखना है चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है शांति धाम में। फिर सुखधाम को देखना है। सुखधाम में अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। इस दुखधाम का है वैराग्य और इस दुखधाम से हमें अपनी मन बुद्धि को हटा लेना है अथवा संन्यास, बुद्धि से संन्यास करना है। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं सन्यासी। वह तो घर बार छोड़ के संन्यास करते हैं। वह बुद्धि से नहीं करते, घर बार ही छोड़ के चले जाते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते हैं घर बार छोड़ो। इतना जरूर है भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, है ना। पढ़ने के लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है। तुमको वेद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है। जूम मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है। तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, यह भी जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो। फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होते ही पारस बुद्धि है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पारस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, जिससे हम पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। मनुष्य नहीं सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। तो देखना है अपने को आत्मा चमकता हुआ सितारा। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं। यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है। यह है दुखधाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजब चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व के राज्य मिलता है। छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्थ राइट लेने का। कलप कलप लेते भी जरूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह 84वां जन्म है। यह नॉलेज
सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं है। देहधारी क्या देगा? देह का ज्ञान देगा, आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता है। आत्मा का ज्ञान रूह ही देगी। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र है उनको क्या, सबको भाई भाई समझना है। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, सबको आत्मा भाई देखना है। जो भी मनुष्य मात्र है और किसी को भी यह शिक्षा नहीं मिलती है, यह सिर्फ एक परमात्मा ही आत्मा को देती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, क्यों? क्योंकि वो सत्य बताते हैं सब कुछ, क्योंकि भगवान सब सत्य बताते हैं। हमें आदि मध्य अंत का राज, हमें अपनी पहचान देते हैं, इसलिए भगवान को ट्रुथ कहा जाता है। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम भी जानते हो, निराकार बाप ने उनको ऐसा कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंच ते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्मपत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्मपत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितनी अच्छी रीति पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु ही है, तीनों एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस दुखधाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम समृद्धि में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो बाबा को टीचर देखना है कि टीचर, शिव टीचर हमें पढ़ा रहा है। ऐसे हर कार्य में बाबा को अनुभव करना है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ, तो उस अनुभूति से क्या होगी? प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करना है हमें। वो एक है तृप्त आत्मा है। जो ये सब अनुभव कर लेगा वो तृप्त आत्मा है। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। भाई मैंने संबंध निभाया बाबा के साथ, उससे क्या प्राप्ति हुई, उसकी महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। जैसे बाबा टीचर बनकर कितना अच्छे से पढ़ा रहा है, इसको अनुभव करना है। ये मेरा अनुभव है कि सब कुछ जो पढ़ाया है वो किसने पढ़ाया? शिव बाबा ने, टीचर बन के। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती है। अगर हम उसे सर्व संबंध जोड़कर और उससे जो प्राप्तियां करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे, तो उनके लिए कोई भी चीज़ प्राप्ति नहीं रहेंगी। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। आज का स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा।
अगर हम निमित्त बनेंगे तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।